नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को देखेंगे। इसके पहले हमने जब एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था तो उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस किया था कि कैसे कैसे टॉपिक को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। प्राचीन भारत में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है, उन सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया था। तो यहाँ पर अब वैदिक काल के बाद जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वह है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को देखेंगे। वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल है। और यही काल, यहीं से फिर एक नवीन काल की शुरुआत, नवीन टॉपिक की शुरुआत होती है और उसको हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास में हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य हुए और दूसरा सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जो कार्य हुए। तो राजनीतिक क्षेत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कार्य हुए उसे हम महाजनपद के काल के रूप में पढ़ेंगे और सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जो कार्य हुए उसे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास में हमें दो टॉपिक को पढ़ना है। एक है महाजनपद का काल, दूसरा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इन दोनों के पीछे एक परिस्थिति काम कर रही थी, वह है नवीन कृषि क्रांति का उद्भव। नवीन कृषि क्रांति के उद्भव के फलस्वरूप ही हम देखते हैं कि जनपद महाजनपद में बदल जाता है और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता महसूस होती है। तो यहाँ पर हम एक एक चीज हमने कहा कि इन दोनों के पीछे एक परिस्थिति काम कर रही है और वह परिस्थिति है कृषि क्रांति का उद्भव। इन दोनों के पीछे एक ही परिस्थिति काम कर रही है, कृषि क्रांति का उद्भव। जैसा कि पहले आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में हमने कहा था कि लोहे के आविष्कार से लोगों ने भूमि के महत्व को समझा और इसी के फलस्वरूप जनपद में बदल गया। भूमि के महत्व को समझा अर्थात लोगों के अंदर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास होता है, उसके पीछे रीजन था कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, जिसके फलस्वरूप लोगों ने भूमि के महत्व को समझ लिया। तो यही कृषि क्रांति के उद्भव के फलस्वरूप ही महाजनपद काल की शुरुआत होती है। और इसी के जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसके पीछे भी परिस्थिति वही है, नवीन कृषि क्रांति का उद्भव। तो अब देखिए, यहाँ पर हम एक एक करके अब चलेंगे। इसमें सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पे और उसके बाद तब चर्चा करेंगे हम महाजनपद के काल का, एक एक करके। पहले चूंकि बाद में महाजनपद का हम इसलिए करेंगे कि इसी महाजनपद से हम साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे।
जनपद, महाजनपद और साम्राज्य। ठीक है, तो इसी महाजनपद से हम साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में आपको। तो यहाँ पर हम एक एक करके चलते हैं। अब आइए, सबसे पहले हमने लिखा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो इस समय हुआ, उसके पीछे हमने कहा था कि जो परिस्थिति है वह परिस्थिति अभी हमने बताया है नवीन कृषि क्रांति का उद्भव। तो अब देखिए, यह जो कृषि क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप छठी शताब्दी, हमने पहले भी चर्चा किया था कि भारत में प्रथम नगरीकरण जो हुआ है वह हड़प्पा के काल में हुआ है और द्वितीय नगरीकरण जो हुआ है वह बुद्ध के काल में हुआ था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। तो नवीन कृषि क्रांति के फलस्वरूप हड़प्पा काल में नगरीकरण हुआ और इसी नवीन कृषि क्रांति के फलस्वरूप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी भारत में नगरीकरण हुआ। यह जो नगरीकरण होता है, अब देखिए नवीन कृषि क्रांति का उद्भव, तो इस नवीन कृषि क्रांति के उद्भव को अगर हम देखेंगे, तुलना करते हैं हड़प्पा काल और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को, तो इसकी नवीन कृषि क्रांति की हम अगर बात करें, एक है, अगर हम तुलनात्मक यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो यह जो हम आपको बता रहे हैं, हमने कहा, पहले भी कहा था कि डरना नहीं इतिहास से, कोई चीज समस्या का समाधान डरने से नहीं होता है, डरना नहीं है बल्कि समझना है। और इतिहास को एक बार बढ़िया से समझ लिए, कॉन्सेप्ट बैठ गया तो परीक्षा में प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता है। तो नवीन कृषि क्रांति का जो उद्भव हुआ है मतलब हड़प्पा काल में और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में, तो दोनों की समान स्थिति है, एक ही तरह की है। यहाँ पर आप तुलना करते हैं हड़प्पा काल और छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। हड़प्पा काल में देखेंगे कि पहली बात क्या स्थिति थी हड़प्पा काल में जिसके फलस्वरूप कृषि क्रांति हुआ। तो स्थिति ये है कि सबसे पहली बात कि हड़प्पा की जो मिट्टी थी उपजाऊ मिट्टी थी। तो सबसे पहली बात, वहाँ की मिट्टी क्या थी? उपजाऊ थी। आपने देखा है हड़प्पा की सभ्यता जब पढ़ाए थे तो मिट्टी वहाँ की जलोढ़ मिट्टी थी। प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से क्या हो गया था कि मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरक की प्राप्ति हो रही थी। तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो हड़प्पा की मिट्टी क्या थी? उपजाऊ थी। दूसरी बात कि हड़प्पा काल में एक नवीन धातु की प्राप्ति हुई जिसे कांसा कहा गया था। तो कांस्य उपकरण के फलस्वरूप क्या हो गया कि कांस्य उपकरण के फलस्वरूप अपेक्षाकृत कृषि कार्य करना आसान हो गया। यद्यपि कि कांसा भी अभी उतना ठोस धातु नहीं है, लेकिन फिर भी तांबा से ठोस है। इस कारण से हम कॉन्सेप्ट के आधार पर रख करके देखते हैं तो कहेंगे कि उस समय क्या हो गया कि कांस्य धातु की उपलब्धता के फलस्वरूप लोगों को कृषि कार्य करना आसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल की परिस्थिति क्या है जिसमें कृषि क्रांति हुई। तो देखते हैं कि भारत के मध्य पूर्वी जो गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, मध्य पूर्वी गंगा घाटी के क्षेत्र की जो मिट्टी थी वह भी उपजाऊ मिट्टी थी। मध्य पूर्वी गंगा घाट की मिट्टी की जो मिट्टी है यह भी क्या है? उपजाऊ है। तो हड़प्पा की मिट्टी भी उपजाऊ, यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे कि नवीन धातु के रूप में अब क्या हो जाता है? लोहा मिल जाता है लोगों को। ठीक है, लोहे की खोज हो जाती है, लोहा मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि कृषि कार्य करना आसान हो जाता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में और हड़प्पा काल में जो कृषि क्रांति हुई, दोनों में क्या समानता थी इसको आपने देखा। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो कृषि के क्षेत्र में जो पैदावार बढ़ी, अधिशेष उत्पादन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? नगरीकरण होता है।
नगरीकरण होता है। ये देखिए आप, जो कृषि क्रांति हुई इसी के फलस्वरूप दोनों समय में क्या होता है, भारत में नगरीकरण होता है। यह हड़प्पा का काल प्रथम नगरीकरण का है और बुद्ध का काल द्वितीय नगरीकरण का है। लेकिन अगर आगे इस चीज को और आगे हम बढ़ाते हैं, हमें आना है क्यों धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। इसलिए कि हमने कहा कि परिस्थिति क्या है, नवीन कृषि क्रांति। तो जाहिर सी बात है कि इस कृषि के क्षेत्र में कुछ अगर बाधा उत्पन्न हुई होगी तभी इस समय सुधार आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। तो यहाँ पर हम जो भी सामाजिक समस्या और धार्मिक समस्या थी उसको हम आर्थिक समस्या से जोड़ करके देख रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमने उत्तर वैदिक काल में आपको बताया था, फिर से थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहा हूँ, इस टॉपिक से पीछे आ रहा हूँ, कि उत्तर वैदिक काल में हमने कहा था कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति की चर्चा किए थे, तो हमने कहा था कि समाज में आर्थिक असमानता थी। ठीक है, नवीन व्यवस्था स्थापित हुई, उसमें आर्थिक असमानता हो गई। भूमि का स्वामी अब राजा हो जाता है और राजा के रहमो करम पर अब निम्न वर्ग की जीविका चल रही है। दास प्रथा का उदय होता है। तो इस तरीके से समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गया। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे कि तत्कालीन समाज में लिंग असमानता भी है, लिंग असमानता भी देखने को मिला। तो समाज में हम देख रहे हैं कि जो तत्कालीन समाज के लोग थे, 4 वर्ण की हमने बात किया था, तो उस वर्ण व्यवस्था की भी अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी हम देखते हैं कि समाज में ऊपर के 2 वर्णों को विशेष अधिकार मिला हुआ था और नीचे के वर्णों को अधिकार कम मिला हुआ था या अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो इस कारण से जाहिर सी बात है कि जो अधिकार विहीन वर्ग थे उनके अंदर असंतोष धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था और उस असंतोष का प्रस्फुटन यही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत होता है। तो समाज में जो विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी, इस कारण से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा था। कैसे, आगे हम बात करेंगे। दूसरी बात हमने कहा था कि धार्मिक क्षेत्र में जो इस समय परिवर्तन होता है, स्तुति पाठ का जगह उत्तर वैदिक काल में यज्ञ ने ले लिया और उस समय बड़े बड़े यज्ञों के संपादन होते थे और उस यज्ञ में यह देखा गया कि उस यज्ञ में मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हुआ जिसने अपने लिए विशेषाधिकार की मांग की थी। इस प्रकार समाज में हम देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भी विसंगतियां उत्पन्न हो गई। अब यज्ञों में कर्मकांड की बहुलता हो जाती है, तो कर्मकांड की बहुलता हुई, मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हुआ। इस कारण से धार्मिक क्षेत्र में भी तमाम विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी और अब जो जरूरत थी कि उन विसंगतियों को दूर करना। जब तक सामाजिक विसंगतियों को हम दूर नहीं करेंगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। तो ये आपने देखा कि हम अब आते हैं इस टॉपिक पर कि इस कारण से क्या होता है, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से भारत में नगरीकरण होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए, तो जो कृषि क्रांति हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कृषि क्रांति हुई, उस कृषि क्रांति के लिए ऐसा नहीं था कि सभी कुछ पक्ष में ही था। कृषि क्रांति के लिए तत्कालीन समय में कुछ बाधक तत्व भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो कृषि क्रांति के लिए कुछ बाधक तत्व काम कर रहे थे जिस कारण से कृषि को जितना उत्कर्ष पर जाना चाहिए था उतना उत्कर्ष पर नहीं गया। तो बाधक तत्व क्या है, जरा इसको देख लीजिए। अब देखिए बाधक तत्व क्या है। बाधक तत्व ये है, हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र की, हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र की और हम बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र की। 2 क्षेत्रों की बाधक तत्व की बात करते हैं। समाज, हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज 2 वर्गों में बट जाता है। एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, दूसरा विशेषाधिकार विहीन वर्ग। तो समाज 2 वर्गों में बट जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे और वैश्य एवं शूद्र विशेषाधिकार विहीन वर्ग थे। तो समाज 2 वर्गों में बट जाता है और ऊपर के जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं
उनके द्वारा जाहिर सी बात है विशेषाधिकार विहीन वर्ग का शोषण किया जा रहा है। जबकि ये देखा गया कि विशेषाधिकार विहीन वर्ग अर्थात वैश्य और शूद्र जो थे ये मुख्य उत्पादक वर्ग थे। इन्हीं के द्वारा कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार के कार्य किए जा रहे थे। तो इनके अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे असंतोष इकट्ठा होते जा रहा था। भाई कि हम समाज के मुख्य उत्पादक वर्ग हैं, सभी लोगों के लिए हम जीविका उपलब्ध करा रहे हैं, भोजन इत्यादि व्यवस्था सब हमारे द्वारा हो रहा है, कृषि कार्य हमारे द्वारा हो रहा है, पशुपालन हम कर रहे हैं, उद्योग हमारे द्वारा हो रहा है, व्यापार का कार्य हमारे द्वारा हो रहा है, फिर भी समाज में हमारा स्थान तृतीय दर्जे का है। उसी तरीके से शूद्र के अंदर भी असंतोष था। तो इस प्रकार से वैश्य और शूद्र के अंतर्गत क्या हुआ कि तत्कालीन समाज में असंतोष इकट्ठा हुआ। जब असंतोष इकट्ठा होता है तो जाहिर सी बात है काम करने में मन नहीं लगता, वो चाहे परिवार में हो चाहे राज्य स्तर की हम बात करें, कि जब व्यक्ति के अंदर असंतोष भर गया तो वह काम में मन नहीं लगाता है। जैसे सिंपल सी बात है, आप परिवार में देखिए कि परिवार में कुछ लोग हैं जो नौकरी पेशा कर रहे हैं। अगर परिवार में, एक परिवार में 4 भाई है, पता चला कि 3 नौकरी कर रहे हैं और 1 खेती कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो खेती करेगा उसकी स्थिति नौकरी वाले से की तुलना में अच्छी नहीं होगी, वो परेशान रहेगा हमेशा। तो नौकरी कर उसको हमेशा ये लगेगा कि हम अधिक मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी परिवार में हमारा स्थान जो है निचले दर्जे का है। उस रूप में हमारे बच्चों को, हमारी पत्नियों को नहीं देखा जा रहा है जितना कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो असंतोष इकट्ठा होगा तो सोचेंगे छोड़ो यार, हटाओ, क्या मतलब है कृषि कार्य करने से, खेती हो चाहे न हो, छोड़ो हटाओ बैठे। तो उनके अंदर भी क्या हो जाएगा कि कृषि कार्य करने से विरक्ति सी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब विरक्ति होगी तो पहले जो उत्पादन परिवार में 50 क्विंटल अनाज का हो रहा था, उनके मन नहीं लगने के कारण अब वो जो अनाज का उत्पादन कितना होने लगा, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल, इस तरह से होने लगा। तो इस तरीके से जो असंतोष हुआ परिवार में, इस कारण से क्या हुआ कि कृषि कार्य प्रभावित हो गया। तो वही चीज यहाँ पर लेंगे कि तत्कालीन समय में जो वर्ण व्यवस्था की बात थी, जिसमें समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, दूसरा विशेषाधिकार विहीन वर्ग। जो मुख्य उत्पादक वर्ग था, जो जिसके द्वारा कृषि कार्य हो रहे थे, उन लोगों का ध्यान कृषि से हटने लगा। फलस्वरूप कृषि कार्य के लिए जो मानव संसाधन की आवश्यकता थी उसमें कमी आई, जिस कारण से कृषि कार्य प्रभावित हुआ। एक बात यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कृषि कार्य क्या हो रहा है, कृषि कार्य प्रभावित हुआ, कार्य प्रभावित हुआ। इसके पीछे लॉजिक को आप समझ लिए, बीच की चीजों को हमने नहीं लिखा है, लॉजिक आप समझ लिए क्यों कृषि कार्य प्रभावित हुआ। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे कि धार्मिक क्षेत्र में जो कर्मकांड का उद्भव होता है उत्तर वैदिक काल में, यज्ञीय कर्मकांड का जो उद्भव होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यज्ञीय कर्मकांड का जो उद्भव हुआ उसके फलस्वरूप भी समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का उद्भव हो जाता है। अब वो जो पुरोहित वर्ग है अपने लिए विशेष अधिकार की मांग कर रहे हैं। इस यज्ञीय, दूसरी पहली बात कि ये समाज यहाँ भी बटा हुआ है कि पुरोहित वर्ग अपने लिए विशेषाधिकार की मांग कर रहे हैं। नंबर 1 बात ये हो गया। नंबर 2 बात क्या है कि जो यज्ञ हो रहे थे उसमें पशु बलि की प्रधानता थी, पशु बलि दिए जा रहे थे। तो जो पशु बलि आप देखेंगे कि उस समय पशुओं का जो उपयोग था वह कृषि कार्य में था। जैसे हम बैल की बात करें तो बैल की उपयोगिता मुख्य रूप से किसमें है, कृषि कार्य में है। तो पशुओं की उपयोगिता कृषि कार्य में थी, लेकिन यज्ञीय कर्मकांड में जो पशु बलि दिए जा रहे थे, फलस्वरूप क्या हो गया कि कृषि के लिए आवश्यक तत्वों की कमी हो रही थी। तो कृषि का विकास हो, कृषि अपने उत्कर्ष पर जाए, इसके लिए जरूरी था कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनमें सुधार किया जाए और जो धार्मिक समस्याएं हैं उनमें सुधार किया जाए। अगर इन दोनों को सुधार कर लिया जाएगा तो समाज में जो कृषि का उत्पादन है
उसका तीव्र गति से विकास हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं दोनों बाधक तत्व को दूर करने के लिए तत्कालीन समय में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे सामाजिक चिंतकों का उदय हुआ और इन्होंने ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया। इनके द्वारा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार करने की बात कही गई उसे ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्हीं बाधक तत्वों को दूर करने के लिए एक ऐसी परिस्थिति की आवश्यकता थी जो समाज को इन दोनों बाधाओं से बाहर निकाल सके, और इसी के फलस्वरूप क्या होता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। ये एक कॉन्सेप्ट था, हमने भी इस पर चर्चा किया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की परिस्थिति क्या थी उसको आपने देखा। ये हो गया। अब आइए, इस समय हमने कहा आपसे कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे सामाजिक चिंतकों का उदय हुआ, जिन्होंने तत्कालीन जो व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं पर कुठाराघात किया और सामाजिक और धार्मिक जो कमियां थी उसको दूर करने का संदेश दिया। तो उसी चीज को एक एक करके अब हम आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई उसे बौद्ध धर्म के रूप में देखेंगे, और महावीर स्वामी की शिक्षाओं को हम जैन धर्म के रूप में देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म की। इस बौद्ध धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, फिर उसकी बाद हम बात करेंगे। अब देखेंगे इस बौद्ध धर्म में हम सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जीवनी, उसके बाद महात्मा बुद्ध के उपदेश, उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म के सफलता के कारण, बौद्ध धर्म का सामाजिक क्षेत्र में योगदान, उसके बाद बौद्ध धर्म का पतन, और उसके बाद बौद्ध संगीतियों की चर्चा भी करेंगे। तो अब आइए यहाँ पर एक एक करके हम चीज़ों को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से आप समझिएगा कि हमने जो अभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की परिस्थिति की चर्चा किया है, यह केवल प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यह मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल्चरल पार्ट है। और हमने पहले कहा है कि मुख्य परीक्षा में कला और संस्कृति टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किस कारण से हुआ, क्या परिस्थिति थी, इसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि परीक्षा में अगर मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो कहीं से गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से 100-150 शब्द में आप लिख लेंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। तो अब ये जो टॉपिक है बौद्ध धर्म जिसमें बात कर रहे हैं, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो सभी है, लेकिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कि यहाँ से प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, अगर एक बार ध्यान से आप समझ लीजिएगा
तो प्रश्न गलत आपका नहीं होगा। बिल्कुल मैं इस बात को आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए कि अगर आपने ठीक ढंग से एक बार देख लिया तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बहुत सामान्य बात है। अब आइए, अब हम एक एक करके चलते हैं, एक एक सब टॉपिक को देखते चलते हैं। और सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जीवनी। तो इसमें सामान्य सी बात है, सब लोग जान रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 530 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता महामाया जो कोलीय वंश से संबंधित थी, माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से संबंधित थी। ध्यान से समझते चलिएगा, प्रश्न कहीं से भी बनेंगे, कहीं से भी ध्यान से एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हमने कहा कि 563 बीसी में ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, अभी ये नेपाल में है, कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया है। ठीक है, अब देखिए, इनके जन्म के 5वें दिन, जब इनका 5वें दिन से पहले आते हैं, जब जन्म हुआ था तो ब्राह्मण को बुलाया गया। और जब बच्चा जन्म लेता है तो भाई कि बच्चा का भविष्य कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो उस समय जो ब्राह्मण ने इनके लिए भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी, और वही भविष्यवाणी देखिएगा आगे चलकर चरितार्थ हो जाती है। तो इनके जन्म के समय जो भविष्यवाणी की गई थी उसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार होता है। ठीक है, जन्म के 5वें दिन इनका क्या होता है, जन्म के 5वें दिन इनका क्या होता है, नामकरण संस्कार होता है। 5वें दिन नामकरण संस्कार होता है और इनका नाम सिद्धार्थ कर दिया जाता है। इनका एक नाम गौतम भी है। ठीक है, इनका एक नाम गौतम भी, इसलिए गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। चूंकि इनका गोत्र गौतम था इसलिए इनका एक नाम गौतम भी था। तो इनका नामकरण संस्कार होता है और इनका नाम क्या हो जाता है, सिद्धार्थ हो जाता है। ठीक है, तो 7वें दिन नामकरण संस्कार हुआ और इनका नाम क्या हो जाता है, सिद्धार्थ होता है। 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार होता है और इनका नाम क्या हो जाता है, सिद्धार्थ हो जाता है। ठीक है, 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, बच्चा छोटा है और माता की मृत्यु हो जाती है। 5वें दिन, जन्म के 5वें दिन नामकरण संस्कार होता है और उसके 2 दिन बाद 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह स्वर्गलोक चली जाती है। तो माता की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था और आगे चल करके इनकी मौसी से इनके पिता ने विवाह कर लिया। तो इनका पालन पोषण इनकी महाप्रजापति गौतमी ने किया है, इनकी मौसी। ठीक है, अब देखिए, प्रारंभ से ही हम कहते हैं कि प्रारंभ से ही ये चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। चूंकि शुरू में ही कह दिया गया था या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर ये क्या होगा, या फिर ये बड़ा सन्यासी हो जाएगा। तो ये देखा गया कि जब ये कुछ बड़े हुए तो पिता इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि कहीं ऐसा न हो कि सन्यासी हो जाए।
राजा के पुत्र थे, इनके पिता वहाँ के शासक थे, तो राजा के पुत्र थे, राज परिवार में जन्म लिए थे। तो पिता ने इनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा था कि कोई कोर कसर न हो, भौतिक चीज़ों में इनका मन लगा रहे, इसलिए इनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया था। लेकिन यह देखा गया कि प्रारंभ से ही जो बुद्ध थे वे चिंतनशील स्वभाव के थे और घंटों बैठ करके चिंतन करते रहते थे। इसी कारण क्या होता था कि राज दरबार में भौतिक चीज़ों में मन लगाने के लिए इनका क्या था कि राज दरबार में नृत्य इत्यादि का आयोजन कराया जाता था। एक दिन महात्मा बुद्ध ने देखा कि जो नर्तिकाएं थी नृत्य करते करते ऐसे ही सब सो गई थी। ठीक है, सो गई थी। जब सुबह उठ करके देखा तो उनका चेहरा बहुत भयावह दिख रहा था। उसके पीछे रीजन ये था कि रात में वह तो सब मेकअप इत्यादि करके जो आई थी, लेकिन सुबह उनका चेहरा जब मेकअप उतर गया है तो चेहरा भयावह दिख रहा है। इससे महात्मा बुद्ध के अंदर आसक्ति नहीं बल्कि विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी। इन सब चीज़ों को देख करके उनके अंदर विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में क्या होता है कि उन 16वें वर्ष में जब वो 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कर दिया जाता है। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा नामक कन्या से। ठीक है, 16 वर्ष में उनका विवाह कर दिया गया है। विवाह किससे किया गया है? यशोधरा से। ये भी शाक्य क्षत्रिय कुल की थी, तो यशोधरा से विवाह कर दिया गया, जिसका एक नाम जो भद्दकच्छना भी है, बिंबा भी है। तो यशोधरा का बिंबा भद्दकच्छना कुछ भी कहिए, तो इनका मुख्य नाम जो था यशोधरा था। 16 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है और इससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है राहुल। तो राहुल, जिसको अक्सर महात्मा बुद्ध राहु कहा करते थे, कि एक ग्रह आ गया है सांसारिक चीज़ों में मन लगाने के लिए, ताकि हम सांसारिक चीज़ों में उलझ करके रह जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा गया कि महात्मा बुद्ध का सांसारिक चीज़ों में मन नहीं लग रहा था। यद्यपि इनके परिवार के लोगों ने काफ़ी इनको मन लगाने की कोशिश की, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था। फलस्वरूप क्या हो गया कि जन्म के 29वें वर्ष में वे गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने से पहले की परिस्थिति को ध्यान में रखिए कि गृह त्याग जो किया उसके पहले की परिस्थिति ये थी कि एक दिन घर के झरोखे से, ठीक है, घर के झरोखे से उन्होंने 4 दृश्य को देखा। ठीक है, घर के झरोखे से 4 दृश्य को देखा। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर दूसरे नंबर पे एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, तीसरे नंबर पे एक मृत व्यक्ति को देखा और चौथे नंबर पे एक सन्यासी को देखा। तो यहाँ पर हमने कहा कि 29वें वर्ष में उन्होंने क्या किया है कि गृह त्याग कर दिया। लेकिन गृह त्याग करने से पहले यहाँ पर हमने बताया कि जीवन संबंधी 4 दृश्य उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिनको देख करके गृह त्याग करने की भावना उनमें प्रबल हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद ही वो निर्णय लेते हैं कि अब हमें गृह त्याग कर देना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम आपको बताए हैं, एक ध्यान रखिए, परीक्षा में क्रम पूछा जाता है कि सबसे इसलिए कि बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्यों को क्रम से सजाएं। तो उसमें सबसे पहले आएगा एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरे नंबर पे था, देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है अपने घर की झरोखों से देख रहे हैं महात्मा बुद्ध, एक व्यक्ति जा रहा है, जर्जर शरीर है, वृद्ध है। ठीक है, तमाम तरह की जो परेशानी उसके अंदर है, तो वृद्धावस्था वैसी परेशानी की अवस्था होती है। दूसरे नंबर पे देखा कि एक रोगग्रस्त व्यक्ति जा रहा है, परेशान है, तमाम तरह की व्याधियां हैं, बीमारियों से ग्रसित है और वह एकदम परेशान है और जा रहा है, देखा। तीसरी बात देखा कि एक मृत व्यक्ति जा रहा है, कि वह मर चुके कि मृत व्यक्ति को लेकर के लोग जा रहे हैं। ठीक है, राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे हैं, पीछे जो लोग उनके परिवार के जन हैं, जो परिवारिक जन हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, वे सब रोते हुए जा रहे हैं। तो देखा कि यह जो एक मृत व्यक्ति जा रहा है, यह भी एक मतलब परेशानी कारण है। और चौथे में देखा
कि एक चौथे दृश्य में देखा कि एक सन्यासी जा रहा है जिसको कोई टेंशन नहीं था और वह एक अपने मस्त होते हुए और भजन गाते हुए जा रहा है। उन्होंने देखा कि यह वृद्धावस्था भी दुख का कारण है, शरीर में जो व्याधि है, रोग है, वह भी दुख का कारण है और मृत्यु भी दुख का कारण है। ठीक है, तो वृद्धावस्था, रोगग्रस्त, मृत्यु सभी में देखा कि सभी से लोग दुखी हैं। ठीक है, कहा कि यह सन्यासी जीवन जो है यह बिल्कुल दुख से परे है, इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और यही जीवन संबंधी 4 दृश्य महात्मा बुद्ध को प्रभावित किया है और उसके बाद ही उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय ले लिया। और यही 4 दृश्य के बाद 29वें वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया। इसको बौद्ध दर्शन में, बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब वो गृह त्याग कर दिए, इसलिए किए ज्ञान की खोज के लिए, कि उनका उद्देश्य था कि अब हम ज्ञान की प्राप्ति करें ताकि सांसारिक दुखों से हमें मुक्ति हो सके, हम लोगों को मुक्त करा सकें। कि यहाँ पर उन्होंने देखा कि वृद्धावस्था भी दुख का कारण है, रोग भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है। तो हम एक ऐसे उनकी सोच थी कि हम इस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति करें जिससे संसार के लोगों को दुखों से हम मुक्ति दिला सके। तो जो गृह त्याग हुआ है, गृह त्याग करने के बाद अब क्या होता है कि ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अब आगे बढ़ते हैं और उसके सबसे पहले गृह त्याग के बाद, गृह त्याग के पश्चात सबसे पहले वो कहाँ गए? आलार कलाम के आश्रम गए। गृह त्याग के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि ज्ञान की खोज में वो आगे बढ़ते हैं और आलार कलाम के आश्रम पहुंचते हैं। यह आलार कलाम का जो आश्रम था, ये बिहार के जो उस समय वर्तमान का जो वैशाली जिला है, ठीक है, वैशाली का क्षेत्र है, उस समय ये वैशाली जो था वह वज्जी महाजनपद की राजधानी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली में थी और ये जो आलार कलाम का आश्रम है वो वैशाली से थोड़ा पहले है। तो ये गृह त्याग करने के बाद अर्थात लुम्बिनी से निकलते हैं और सीधे ये आगे बढ़ते हुए और वज्जी संघ, उत्तरी बिहार के 8 कुलों का एक संघ था वज्जी संघ, उसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। तो वैशाली से पहले आलार कलाम के आश्रम पहुंचते हैं। ये आलार कलाम जो थे ये 2 सिद्ध तपस्वी थे, सांख्य दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। ये उनके आश्रम में गए महात्मा बुद्ध, लेकिन उनके आश्रम में जाने के बाद उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। वो जिस चीज की तलाश में थे वहां उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, फलस्वरूप ये वहां से आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके ये और आगे अब मगध की ओर गए हैं और मगध की ओर उद्रक रामपुत्र के आश्रम में गया। ये उद्रक रामपुत्र का आश्रम ये मगध में उस समय गया का जो क्षेत्र है, उस गया से पहले उरुवेला है, ठीक है, और उरुवेला से थोड़ा और पहले उद्रक रामपुत्र का आश्रम था। उद्रक रामपुत्र के आश्रम में गए, वहां पर भी बैठे, कुछ समय रहे, लेकिन वहां पर भी महात्मा बुद्ध को संतुष्टि नहीं हुई। फलस्वरूप क्या होता है कि वहां से भी ये आगे निकल करके बढ़ते हैं, उद्रक रामपुत्र के आश्रम से आगे जाते हैं और अब पहुंच जाते हैं कहाँ पे? उरुवेला। ये बिहार में गया से 10 किलोमीटर पहले है उरुवेला। और उरुवेला में देखिए कि वहां पर कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण पहले से ऑलरेडी तपस्या कर रहे थे। ये उन्हीं के साथ बैठ करके क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करना शुरू किए। 6 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद भी देखे कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो 6 वर्षों तक लगातार तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अंततः क्या हुआ? ये सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन कर लिए। और इस कारण से क्या होता है कि यह जो सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन किए, इसी के कारण क्या होता है कि कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण
इनको छोड़ करके, महात्मा बुद्ध को छोड़ करके ये सब के सब चले गए कहाँ? ऋषिपत्तन, जिसको सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब के सब जो कौंडिन्य सहित पांचों ब्राह्मण कहाँ चले गए? ऋषिपत्तन चले जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध को इस बात से निराशा हुई और महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि उसके पश्चात यह दृढ़ संकल्प लेकर के ये महात्मा बुद्ध उरुविला से गया पहुंचते हैं। और गया जाने के बाद इस संकल्प के साथ इन्होंने ध्यान लगाया कि अब जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम ध्यान भंग नहीं करेंगे। तो इसके बाद उरुविला से महात्मा बुद्ध गया आते हैं और गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर यह दृढ़ संकल्प लेकर के ध्यान लगाया कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे? ध्यान भंग नहीं करेंगे। जिस दिन इन्होंने ध्यान की शुरुआत की उसके ठीक 8वें दिन, उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, 8वां दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे हम निर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अब देखिए, अब महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने क्या किया कि यहीं पर सबसे पहले 2 बंजारे तपस्सु और भल्ली को अपने ज्ञान की शिक्षा दी। तपस्सु एवं भल्ली को अपने ज्ञान की शिक्षा दी, जो ये ध्यान लगाने के बाद जो इनको प्राप्ति हुई थी उसकी शिक्षा इनको दी। और उसके बाद ये आ जाते हैं सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ है और सारनाथ में जो उरुविला से कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण आए थे, ये सबसे पहले उन 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। तो बौद्ध दर्शन में सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसे ही महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश माना जाता है। यहाँ पर तपस्सु और भल्ली को अपने ज्ञान की शिक्षा तो दिया, लेकिन बौद्ध दर्शन में इसे महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश नहीं कहा जाता है। प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया, इसे ही महात्मा बुद्ध का यहीं पर क्या होता है कि प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, उपदेश दिया और इसे ही महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश माना जाता है। सारनाथ का जो है उपदेश है उसे प्रथम उपदेश माना जाता है। और इसको बौद्ध दर्शन में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सारनाथ की घटना कि सारनाथ में क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया तो धीरे धीरे इनकी बात वहां पर फैलने लगी कि कोई एक सन्यासी है जो बहुत ही अच्छा उपदेश दे रहा है। तो बनारस का एक यश नामक जो व्यापारी था, वह अपने कुछ अनुयायियों के साथ, कुछ व्यापारियों के साथ वहां पर आया और महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर के महात्मा बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। वहीं पर महात्मा बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया और उसकी माता एवं उसकी पत्नी ने भी महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के उनकी शिष्या बन जाती है। यही यश की माता और पत्नी उनकी शिष्या बन जाती है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले यश और कुछ अन्य अपने अनुयायियों को मिला करके क्या हुआ कि सारनाथ में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ का गठन किया। यहीं पर बौद्ध संघ का महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, गठन करते हैं और अब उस संगठन के माध्यम से अपने उपदेश को, अपने शिक्षा को समाज में प्रसारित करने का ये काम करना शुरू किए। तो यहाँ पर आपने देखा कि गया के बाद वो सारनाथ आए और गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में इन्होंने क्या किया, अपना उपदेश दिया। सारनाथ के बाद जब सारनाथ में इन्होंने शिक्षा दे दिया है तो सारनाथ के बाद
ये पहुंचते कहाँ, उरुवेला। फिर से उरुवेला चले जाते हैं। उरुवेला जो कहा जाता है कि उस समय धर्म और कर्मकांड का एक बहुत बड़ा केंद्र था उरुवेला। ठीक है, उरुवेला धर्म और कर्मकांड का बहुत बड़ा केंद्र था। वहां पर तीन भाई थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण जो थे, तीनों भाइयों को इन्होंने क्या किया कि अपना शिष्य बना, उनको उपदेश देकर के उनको अपना शिष्य बना लिया। अब देखिए, जब उनको अपना शिष्य बना लिया तो उसके बाद उन सभी को लेकर के उरुवेला से वो आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? वे उरुवेला से आ जाते हैं राजगिरी। तत्कालीन समय में मगध की राजधानी राजगिरी में थी, ये राजगिरी आ जाते हैं। राजगिरी मगध महाजनपद है और उस महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगिरी है। तो उरुवेला से राजगिरी आ जाते हैं। इस समय मगध महाजनपद का जो शासक है वह बिंबिसार है। बिंबिसार ने क्या किया कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया और महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के निवास के लिए वेलुवन नामक उद्यान उनको दान में दिया। कि महात्मा बुद्ध से कहा कि आप और आपके अनुयायी यहाँ पर निवास करें, तो वेलुवन नामक उद्यान उनको क्या किया? दान में दिया। राजगिरी की एक और पहली बात तो ये है, राजगिरी जो प्रवास किया इन्होंने, इस प्रवास का जो दूसरा महत्व है, ध्यान में रखना है कि राजगिरी में महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि अपने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल को राजगिरी में बिताया है। तो राजगिरी में ये 3 वर्षा काल रहे हैं और 3 वर्षा काल में रहकर के ये अपने उपदेश से वहाँ के लोगों को अपना शिष्य बनाने की कोशिश किया, अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। राजगिरी की एक घटना तो आपने देखा कि मगध महाजनपद का जो शासक है उस समय में बिंबिसार, उन्होंने इनके उपदेश को सुना और बौद्ध धर्म के प्रति रुचि जाहिर की। दूसरी बात हम देखते हैं कि संजय नामक एक तपस्वी था जिसने अपने 250 अनुयायियों के साथ महात्मा बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसमें 2 जो महत्वपूर्ण है, सारिपुत्र और मौदगलायन, जो कि बाद में चल करके महात्मा बुद्ध के परम शिष्य हो जाते हैं। सारिपुत्र और मौदगलायन, यही राजगिरी की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि संजय नामक तपस्वी ने महात्मा बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया। कैसे? अपने 250 अनुयायियों को लेकर के। राजगिरी में ही रहते हुए महात्मा बुद्ध ने एक बार लुम्बिनी की यात्रा की और उस यात्रा से जब लौट रहे थे तो वहीं पर अनूपीय नामक वन के समीप उन्होंने क्या किया कि वहां के जो कपिलवस्तु के जो शासक है उस समय जो था भद्रिक था, ठीक है, जो कि इनके परिवार से ही है। भद्रिक है, आनंद है, उपाली है, इन सबों को अपनी शिक्षा से प्रभावित करके और अपना शिष्य बना लिया। तो राजगिरी में निवास करते हुए ही एक बार लुम्बिनी की यात्रा किए और वहां के शासक और अन्य व्यक्ति को, जो सब लगभग कह सकते हैं इनके परिवार के सगे संबंधी थे, उन लोगों को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, अब राजगिरी के बाद इन्होंने क्या किया? ये राजगिरी के बाद अब ये वैशाली आते हैं। हमने अभी बताया है कि वज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली में थी। तो राजगिरी के बाद ये वैशाली आते हैं जो 8 कुलों का संघ था और वैशाली के जो वज्जी संघ के जो शासक थे उन्होंने क्या किया कि महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के निवास के लिए कुटाग्रशाला नामक वन जो है दान में दिया। तो यहाँ पर वैशाली की एक महत्वपूर्ण घटना है कि यहाँ के शासक ने महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के निवास के लिए कुटाग्रशाला नामक वन दान में दिया। वहीं पर वैशाली की एक नगर बधू थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के निवास के लिए आम्रपाली वन दान में दिया था। ठीक है, और यहाँ की जो एक महत्वपूर्ण घटना है, यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने
महिलाओं को संघ में शामिल होने का आदेश दिया। वैशाली में, अर्थात महिला संघ की स्थापना यहाँ पे होती है। आम्रपाली वहाँ की नगर वधु थी और उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया था। तो महात्मा बुद्ध के जो परम शिष्य आनंद थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध से इसके लिए पैरवी किया कि महिलाओं को भी इस बौद्ध संगठन में शामिल किया जाए। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा कि तुम अगर कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात समझ लेना कि जो बौद्ध संगठन की आयु 1000 वर्ष होनी चाहिए थी, वह अब बौद्ध संगठन के 500 वर्ष तक ही रह पाएगी। तो यह जो संदेश दिया, आगे चलकर के जब बौद्ध धर्म के पतन में हम बताएंगे तो आप देखेंगे कि ये महात्मा बुद्ध ने जो यह भविष्यवाणी की थी वह सही निकला कि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो जाता है। तो उसमें एक कारण जो जिम्मेदार था उसकी चर्चा करेंगे। तो वैशाली में महात्मा बुद्ध ने, वैशाली की जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के लिए कौन सा क्षेत्र दिया था। ठीक है, कुटाग्रशाला नामक वन महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के निवास के लिए किसने दान में दिया, कहाँ अवस्थित था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आम्रपाली वन, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद वैशाली के बाद जो महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ कहाँ आ जाते हैं, कौशाम्बी आ जाते हैं, कौशाम्बी आ जाते हैं। ठीक है, ये 16 महाजनपद की जब चर्चा करेंगे महाजनपद काल में तो हम कौशाम्बी की चर्चा करेंगे वहाँ पर। तो कौशाम्बी आ जाते हैं और यहाँ का जो शासक था उदयन था। कौशाम्बी का शासक उस समय कौन था, उदयन था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज, बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो वैशाली की कौशाम्बी की जो एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के शासक उदयन ने महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के निवास के लिए घोषिता राम वन, घोषिता राम विहार दान में दिया था। ये कौशाम्बी की एक महत्वपूर्ण बात है कि घोषिता राम नामक विहार यहाँ पर दान में दिया था। इसके बाद महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते हैं और बेरंजा, ये मथुरा के समीप बेरंजा है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लोगों को देते हैं, अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो महात्मा बुद्ध, हम यहाँ पर बता रहे थे कि महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का उपदेश भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के देना शुरू कर देते हैं। तो वही जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान अपना उपदेश दिया है, तो किस क्रम में उपदेश दिया है उस क्रम को हम बता रहे हैं। बिरंजे के बाद महात्मा बुद्ध कौशल महाजनपद में आते हैं, कौशल महाजनपद में आते हैं। तत्कालीन समय का एक बड़ा महाजनपद है कौशल महाजनपद। तो इस कौशल महाजनपद में हम देखते हैं कि इसकी राजधानी उस समय में कहाँ थी, श्रावस्ती में थी। तो ये कहा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय कौशल महाजनपद में दिया था। लगभग 25 वर्षों तक इन्होंने क्या किया कि कौशल महाजनपद में रह करके घूम घूम करके लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश दिया। उस समय वहाँ का जो शासक है, कौशल का जो शासक है, वह भी प्रसेनजीत है, वह भी महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो प्रसेनजीत ने क्या किया, कौशल महाजनपद का शासक है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने क्या किया कि महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के निवास के लिए, महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के निवास के लिए पूर्वा राम नामक विहार दान में दिया। पूर्वा राम नामक विहार दान में दिया है कौन, कौशल महाजनपद का जो शासक है प्रसेनजीत, उसने। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ का एक व्यापारी है सुदत्त, कौशल का एक व्यापारी है सुदत्त, और सुदत्त भी महात्मा बुद्ध के प्रवचन से प्रभावित होता है और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। तो सुदत्त ने क्या किया कि राजकुमार जेत से जेतवन नामक विहार खरीद करके महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को निवास के लिए दान में दिया।
तो ये आप देख रहे थे, हम आपको बताया कि किस क्रम में ज्ञान प्राप्ति के बाद किस क्रम में महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। यहाँ पर हमने बताया आपको कि सर्वाधिक समय उन्होंने कहाँ पर बिताया, कोशल महाजनपद। कोशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती है। तो वहीं पर रहते हुए वे लंबे समय तक लोगों को ज्ञान की शिक्षा दिए हैं। यहीं पर जब निवास कर रहे थे, ठीक है, तो उसी समय क्या होता है कि वे अपने ज्ञान की शिक्षा देते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके क्या होता है कि ये पावा पहुंचते हैं, ठीक है, पावा पहुंचते हैं। मल्ल महाजनपद है, उस गोरखपुर और देवरिया जिले के क्षेत्र में एक मल्ल महाजनपद है। तो मल्ल महाजनपद की दो राजधानी थी, एक पावा में थी, दूसरा कुशीनगर में थी। तो ये ज्ञान का उपदेश देते हुए पावा पहुंचते हैं। पावा में चुंद नामक सुनार के हाथों ये भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे ये उदर रोग, पेट के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। पेट के रोग से ग्रसित हो गए पावा में, और उसी बीमारी की अवस्था में कहाँ आ जाते हैं, कुशीनगर में आ जाते हैं। कुशीनगर में आते हैं, और इसी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को बौद्ध साहित्य में, बौद्ध दर्शन में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए, महा भी निष्क्रमण, निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की आयु 80 वर्ष की थी, उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान में रखना है कि कुशीनगर में ही अपनी मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। तो इस प्रकार से ये चीज जो आपने अभी देखा, हम आपको बताएं कि महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म को जो हम पढ़ेंगे तो कई सब टॉपिक में बांट करके देखेंगे। उसमें पहले सब टॉपिक के रूप में हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी को लिया था, और उसी जीवनी को हम एक एक करके समझाने की कोशिश किए, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटनाओं को हम आपको बताएं। इसके बाद इसमें जो अन्य बातें अब है कि महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, बौद्ध धर्म के क्या प्रमुख सिद्धांत थे, इन चीज़ों की चर्चा अब आगे के टॉपिक में। हम आशा करते हैं कि जो चीज़ बताएं बहुत सामान्य है, कहानी की तरह है, दिमाग में बातें बैठ गई होंगी। और ध्यान से आप देख लीजिएगा पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को पलट करके, चाहे यूपीएससी का हो या किसी स्टेट सर्विसेज का हो, तो जहाँ तक पढ़ाए हैं हम, वहाँ तक बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे कि महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य था, निर्वाण से क्या तात्पर्य था, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जन्म के किस वर्ष में गृह त्याग किया था, गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले कहाँ गए, तो गृह त्याग से ज्ञान की प्राप्ति तक के बीच में महात्मा बुद्ध ने जिन जिन विद्वानों के यहाँ गए, जिन आश्रमों के संत के आश्रम में गए, उसके क्रम को भी ध्यान में रखना है कि वह भी क्रम पूछेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम आपको बता दिए हैं दिमाग में बैठा लीजिएगा। आशा करते हैं कि यहाँ से भविष्य में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।